आज से 15-20 साल पहले हमारी फैमिली के अंदर एक ख्वाहिश आई कि भी हम सबको जो है कार ड्राइव करना सीखना चाहिए, स्कूटर बाइक चलाना आना चाहिए। और सब ने अपने अपने तरीके से जब जैसा मौका मिल गया वो कार स्कूटर बाइक सीखने की कोशिश करी। हालांकि वो समय ऐसा समय था कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं कैसे भी अरेंज करने की और वो एक सीखने की कोशिश करी। और उस समय ये एक बड़ा अच्छा टैग भी होता था, अच्छा कार ड्राइव करना आती है, गाड़ी ड्राइव करना आती है, तो एक अपने आप में एक प्रेस्टीज की फीलिंग्स भी होती थी। सो मैं उसमें सबसे पीछे था। मैंने ना स्कूटी बाइक चलाना सीखी, ना कार चलाना सीखी थी, और फैमिली में भी कोई स्कूटी कार बाइक नहीं थी। बस अरेंज कर करा के फैमिली मेम्बर्स लोग, दूसरे लोग और सीख रहे थे, तो मैं उसमें सबसे पीछे था। ज़माना बीतता गया, अल्लाह का करम में धीरे धीरे हालात चेंज हुए, इम्प्रूव हुए, और कुछ रिसोर्सेस हम लोगों के पास आने शुरू हुए। बाइक कार अफोर्ड करने लगे हम लोग। अब आज के टाइम में सबको गाड़ी चलाना आती है, सबको बाइक चलाना आती है, सबको कार चलाना आती है, बट मैं उस समय नहीं सीखता था। मैंने बहुत बाद में जाके सीखी, और ये मेरे घर वाले एडमिट करेंगे और एडमिट करते हैं कि सबसे अच्छी ड्राइविंग आज अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में मेरी है। वजह क्या थी? मैं उसमें इसलिए नहीं सीखता था कि भाई देखो, ये जो सीखेंगे ना, सीखने के बाद इस प्रोसेस को अगर हम रोक देंगे, गाड़ी तो है नहीं, हमने एक टैग अपने ऊपर बनाने के लिए कि भी हाँ मुझे कार ड्राइव आना आती है, एक लाइसेंस हमने बनवा लिया अपना, और एक अच्छा लगता है कि हाँ कार ड्राइव करना आती है। और हमें पता था कि फैमिली के हालात ऐसे हैं कि वो हफ्तों महीनों में शायद कहीं कोई नंबर आएगा, कहीं से कोई गाड़ी में हम जाएंगे, शायद कभी ड्राइव कर सकते हो, तो वो ऐसी ड्राइविंग यूजलेस रहेगी महीनों महीनों, जिसमें नंबर आपका ड्राइव करने का ना आए। नतीजा उसका ये होता कि वो ड्राइविंग आपकी धीरे धीरे सबसाइड कर जाएगी, वो प्रैक्टिस आपकी हाथ पैर की नहीं रहेगी, और आप जब कई साल बाद आपके पास अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपने व्हीकल्स आएंगे, तो अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा जैसे आप नए हैं। यही हुआ भी। जब मेरे भाइयों के पास वो असासे आए तो वो बहुत साल बाद आए, और उसके बाद जब वो गाड़ी उनके पास आई तो उन्हें ये बात इसका एहसास था कि अब वो गाड़ी चलाना ऑलमोस्ट नहीं जानते, स्कूटी बाइक की उतनी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे साथ क्या था, जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं उस कंडीशन में आ रहा हूं कि मैं अब गाड़ी खरीद सकता हूं, तो उससे थोड़े दिन पहले एक पुरानी गाड़ी मैंने पूल में 2 लोगों ने मिलकर जो है वो खरीदी, खटारा सी, सो दैट उस पर हाथ साफ कर लिया जाए, उस पर जो है वो प्रैक्टिस हम कर लें। और जब वो प्रैक्टिस में आई तो फिर उसके कुछ महीनों के बाद हमने उसको निकाल दिया और अपनी गाड़ी खरीदी। और अपनी गाड़ी खरीदने के बाद जो है फिर मेरा गाड़ी का अब्यूज़ था, और काफ़ी जो है वो फिर मैंने उसको चलाया और चलाता रहा। और ऑन एन एवरेज जब मैंने गाड़ी खरीदी तो साल में 12-13 हज़ार किलोमीटर के आसपास कम से कम वो ड्राइव, यानी महीने में अगर देखें तो 1000 किलोमीटर के आसपास वो चलती थी, जिससे मेरी ड्राइविंग काफ़ी इंप्रूव हो गई, काफ़ी अच्छी रही। सो यहां पर ये सारी बात कहकर मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूं। इफ यू आर अ लेट स्टार्टर, डोंट वरी। लेकिन अगर आप स्टार्ट करके ऐसे ही स्टॉप कर देंगे, जैसे आपने इंग्लिश सीखना पहले स्टार्ट करी थी फिर स्टॉप कर दी थी, स्टार्ट करी थी फिर स्टॉप कर दी थी, तो फिर आप स्टार्ट मत करिए। आपका लेट स्टार्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, वक्त बीत गया सो बीत गया, बट आप अगर लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट स्टार्ट करने के बाद आपको अपनी फ्लुएंसी, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको जो क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उन क्लासेस में आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। जो लेसन्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं उनको ध्यान से सुनना, उन पर ध्यान से वर्कआउट करना पड़ेगा। जब ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चाहे भले हमने लेट स्टार्ट किया, बट ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की वजह से हम काफी इंप्रूव कर गए। सो with this message I would like to wind up that please do maintain consistency in attending my video classes.
डू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डूइंग द होमवर्क दैट आई गिव यू। बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं उसमें मुझे नहीं पता कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, कितने लोग सेकंड टाइम सुन रहे हैं, कितने लोग अपना एक मिशन बना रहे हैं कि हाँ जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। और अपनी वीडियो क्लासेस को मैं व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स व्हाट्सएप के थ्रू नहीं पहुंच पाते, इसलिए यूट्यूब का एक सहारा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सहारा होता है कि बहुत बड़ी वीडियोस जो होती हैं वो यूट्यूब पर आप अपलोड कर दो और वो लिंक आप व्हाट्सएप के थ्रू वॉच कर सकते हो। सो विद दिस मैसेज आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरे साथ ज्वाइन किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बट उस इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि पीछे एक विल पावर छुपी हुई है। किसी की विल पावर बड़ी छोटी सी होगी, वो बहुत 2-4 दिन में कर आके फिर बैठ जाएगा। किसी की विल पावर और ज्यादा बड़ी होगी, वो जो है महीना 2 महीना साथ चलेगा। किसी की विल पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो कंसिस्टेंटली मेहनत करेगा, वर्क हार्ड करेगा, लेसन्स को समझेगा, रिवाइज करेगा और एक साथ निभाएगा और अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा ग्रैंड चेंज लेकर आएगा। Wish you all the very best. Be connected with me. Thank you.